हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है जिसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका चैप्टर 4 है क्लास 10th में। देखो दोस्तों, एक बार हम पीछे वाले चैप्टर्स को देखो ध्यान से। सबसे पहले वाला चैप्टर क्या सीखा हमने? रियल नंबर्स का, है ना, जहां पे हमने नंबर्स के बारे में सीखा। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल, इरेशनल, ये सारी चीजें सीखी। फिर आया सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना था, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म, यानी जब आपकी बहुत सारी टर्में इकट्ठा होकर कोई एक्सप्रेशन बनाती है तो उसको क्या बोलते थे हम? पॉलिनोमियल। और जब हम उन एक्सप्रेशन को किसी के इक्वल यानी जीरो के या फिर किसी दूसरी एक्सप्रेशन के इक्वल रखते हैं तो वो क्या बन जाती थी? आपकी इक्वेशन बन जाती थी। फिर पॉलिनोमियल में एक टॉपिक और देखा था हमने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री किसे बोलते थे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते थे। जब आपकी डिग्री 1 होती थी तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल बनता था। जब आपकी डिग्री 2 होती थी तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता था। जब आपकी डिग्री 3 होती थी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता था। और जब आपकी डिग्री 4 होती थी तो बाई क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसे बनता जाता है। तो ध्यान से देखो, अब जब आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी तो क्या बनता था? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। जब आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती थी तो क्या बनता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती थी तो आपका क्या बनता था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे बनता जाता था, है ना। अब आपको याद हो तो जो पीछे वाला चैप्टर था क्यूबिक, जो पीछे वाला चैप्टर था आपका लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, वो हमने देख लिया। यानी जब आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल बनता था, तो वो हम देख के आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में अपना। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता होना चाहिए पहले, है ना। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है ना। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब आप किसी जीरो के इक्वल या किसी अन्य एक्सप्रेशन के इक्वल रख देते हो तो क्या बन जाती है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है? पता चल गया आपको? देखो, आपके जो चैप्टर है, पहले 4 चैप्टर कंटिन्यूसली, पहले नंबर्स के बारे में सीखा, फिर आपने पॉलिनोमियल के बारे में, फिर लीनियर आ गई, अब क्वाड्रेटिक आ गई। जो क्यूबिक है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगला चैप्टर आपका अलग टॉपिक के ऊपर होगा जिसका नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन जो आज का चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया आपका व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो बस इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है कि आपकी व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इस टॉपिक के ऊपर आपकी डिपेंड है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर जो आपका सेकंड टॉपिक आएगा, जो सेकंड टॉपिक आएगा वो आएगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम 2 मेथड देखेंगे आपके, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट। तो ये तीन टॉपिक आपके 4th चैप्टर में इंक्लूड है। इन 3 टॉपिक्स के बारे में ही आपने सीखना है। क्लियर है? तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
तो हम आज की क्लास में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आप कैसे पहचानोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, या फिर आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे वन बाय वन। एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये वर्ड क्वाड्रेटिक है, इससे तो आप पहले से ही परिचित हैं, पहले से ही जानते हो इस वर्ड के बारे में, तो है ना, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में देख लिया था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन के बराबर या तो 0 रखते हैं या कोई दूसरा एक्सप्रेशन रखते हैं ना। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन या फिर फॉर्म क्या होती है। तो देखो, एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, then this form is called quadratic equation। देखो, ये डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डेफिनेशन की, एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब कोई भी इक्वेशन जब आपको इस फॉर्म में लिखी मिलती है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, वेयर a b c, ये क्या है, आपके रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ये आपने पहले वाले चैप्टर में सीखा था। क्या होता है रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का, है ना। तो ए बी सी क्या है, आपके रियल नंबर है। और खास बात, जो आपका ए है, ए ये आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल तब हम जो ये फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, कैसे चेक करोगे। सबसे पहले आप इस फॉर्म को याद रखो, इस फॉर्म को याद रखो और इसके साथ देखो, कंपेयर करा के देखो। कंपेयर करा के देखोगे तो देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन आपकी सेम है, मतलब एक ही फॉर्म में गिवन है। ए बी सी आपकी क्या है, रियल नंबर है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5 है। ये क्या है, आपके रियल नंबर्स है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है क्या आ गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और क्या देखना है इसमें, जो ए है ना, ए ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखनी है। अच्छा, और क्या याद रखोगे कि द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होगी, हमेशा 2 आएगी। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। देखो, जो ये आपका x है ना, ये x, ये क्या है, आपका वेरिएबल है। ये क्या है भैया, आपका वेरिएबल है। x के स्थान पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली आपको x ही मिलेगा। ठीक है, देखने को तो ऐसी इक्वेशन जो आपकी इस फॉर्म में लिखी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे आपका a नॉट इक्वल टू 0 हो और a b c रियल नंबर्स हो, तो उस केस में जो ये फॉर्म है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी। क्लियर है, पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे आप इसको पहचानोगे। आप देख के, आप कोई भी इक्वेशन आएगी उसको देख के पहचान लोगे। देखो जैसे एग्जांपल,
2x² प्लस 3x इक्वल टू में 0। अब इसको ध्यान से देखो, 2x² प्लस 3x इक्वल टू में 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अब आप देखोगे सर जी आपने तो बताया था कि कोई भी इक्वेशन जब इस फॉर्म में लिखी होती है तो क्वाड्रेटिक होती है ना, लेकिन यहाँ पे तो c है ही नहीं, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, लेकिन 0 क्या है आपका, एक रियल नंबर ही तो है ना। तो आपको क्या बता रखा है, a b c रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन कभी भी जो x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर? जैसे और देखते हैं एग्जांपल, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को बताओ मेरे को, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब ध्यान से देखोगे, अगर 3x³ नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक होता, लेकिन इसमें तो 3x³ भी इंक्लूड है। तो हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 3 है, तो ये कैसा हो गया, क्यूबिक इक्वेशन होगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और देखो, 2x² प्लस 5 इक्वल टू में 0, 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बताओ कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको बस इसका देखना है, 2x² मतलब जो x² है ना वो देखना है, x² का कोफिशिएंट देखना है कि वो कभी भी 0 ना हो। क्लियर बात? तो यहाँ पे b वाली टर्म नहीं है, तो भी ये कैसी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि b यहाँ पे 0 है, और 0 क्या होता है आपका रियल नंबर, जो हम बता के हैं कि a b c आर रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अब कुछ एक एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है भाई आपका, फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है? तो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये चेक करके बताना है कि ये आपका क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले एक बार इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। क्लियर है? अच्छा भाई, x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 4x, यहाँ पे 2x, ये 2x आपका इस साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 4x माइनस का 2x कंबाइन हो गया माइनस का 6x। यहाँ पे 4 प्लस 1 5 है, और वहां पे माइनस का 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका 8 इक्वल टू में 0। अब ये आ गया, अब आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक है यानी उसके लिए आपको क्या देखना, सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्या हो गया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है? क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका, इसमें नेक्स्ट पार्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2। इसको सोल्व करके जल्दी से आंसर लिखो। क्या है ये, देखो भाई सोल्व करते सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है, तो क्या लिख जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो x का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे प्लस का, तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल, x प्लस में 8, ये माइनस का 4 इस साइड आ गया, प्लस का 4 इक्वल टू में 0, यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको चेक करो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल,
वेरिएबल क्या है इसमें, x है। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, देखो ध्यान से, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 1। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, तो आपको ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, जॉन एंड जीवंती, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with। ये है आपका क्वेश्चन। देखो, जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें एक तो जो हमने अभी चेक किया कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, एक टाइप का तो ये क्वेश्चन है, और सेकंड टाइप आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन आपकी 4.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कहता है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी इन दोनों के पास 45 मार्बल है। क्लियर है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, ये दोनों ही 5 मार्बल मतलब घुमा देते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ इज 124। जब उन्होंने वे 5 मार्बल गुम कर दिए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है, जो बच गए हैं, उनका प्रोडक्ट आपका किसके बराबर है, 124 के बराबर है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। आपको ये बताना है कि हमको ये फाइंड करना है कि स्टार्ट में उनके पास कितने मार्बल्स थे दोनों के पास, मतलब वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो, लेट हम देखो जोन के मान देते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन एक्स, जो एक्स के जो जोन है उसके पास एक्स मार्बल है मान लेते हैं। ठीक है, तो जीवांती के पास कितने होंगे भाई, जीवांती के पास 40 माइनस एक्स होगा, है ना। ठीक है, अच्छा भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहते हैं कि दोनों 5 मार्बल घुमा देते हैं, तो अब भाई लॉस्ट 5 मार्बल ईच, तो जोन के पास कितने बच गए भाई, x माइनस का 5, और जीवांती के पास कितने बच गए, 45 माइनस एक्स माइनस का 5, यानी 40 माइनस एक्स, इतने बच गए। और क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो 124 के इक्वल, यानी x माइनस का 5 इंटू 40 माइनस एक्स आपका 124 के इक्वल है। क्लियर है, तो आप देखो इसको सोल्व करते हैं। 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 के साथ 5 का 20, 200, और प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है और 40x प्लस 5x 45x
और माइनस का 200 और ये माइनस का 124 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो x की वे सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वे आपके क्या होंगे आंसर होंगे। हालांकि अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना नहीं सीखा है, तो आपको क्वेश्चन यहीं तक छोड़ देना है। क्लियर है? मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी वे ही मार्बल होंगे उसके पास। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आपका क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 के लिए जो दोनों एग्जांपल्स हैं फर्स्ट और सेकंड, यही दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ो और समझो, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।